पाठकों सुप्रभात। देखिए, मैं आपको आज विरोधाभास अलंकार और उल्लेख अलंकार के बारे में बताता हूँ। विरोधाभास अलंकार, जैसे इसका नाम है, विरोध का आभास होना, जहाँ पर किसी बात में एक किन्हीं शब्दों में विरोध का भाव दिखाई देता हो, यानी उल्टी बात जिसे कहना चाहिए, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है कि या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोय, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब यहाँ जो पंक्तियाँ अगर हम देखते हैं तो ये कहती हैं, इनके अनुसार तो ये है कि ज्यों ज्यों काले रंग को काला किया जाए तो वो क्या होती हैं, उनमें चमक दिखाई देती है, वो सफ़ेद दिखाई देती है। लेकिन ऐसा क्या कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होता। जो वस्तु काली है उसको अगर हम काला करेंगे तो वो काली ही होती जाएगी, वो सफ़ेद नहीं होगी। तो यही यहाँ पर विरोध है। तो यहाँ इस चीज़ को जो समझाया गया है वो भक्ति के ऊपर इस चीज़ को लिया गया है। कैसे कि जब कोई भक्त भक्ति करता है तो ज्यों ज्यों उसकी भक्ति का समय बढ़ता है, उस भक्ति की गहराई में जाता है, उस भक्ति को गहरा करता है, त्यों त्यों उसकी भक्ति बढ़ती जाती है और उसका चरित्र उज्जवल होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यहाँ ठीक विपरीत स्थिति होती है पंक्तियों में। जैसे कि शीतल आग अगर कहा जाए तो शीतल आग का मतलब क्या हुआ? क्या कभी आग भी शीतल हो सकती है? नहीं हो सकती। आग तो आग ही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में उसका जो मतलब है, उसका जो अर्थ होगा कोई और ही होगा। जैसे कि यहाँ पर ये भक्ति के माध्यम से काले रंग को बताया गया। इसके बाद में आपका आता है उल्लेख अलंकार, जहाँ पर एक ही वस्तु हो और उसको कई रूपों से कहा जाए, उसको कई नाम दिए जाएं। जैसे कि उदाहरण है कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। अब यहाँ देखिए, जो परम ब्रह्म है, ईश्वर है, इसको कवि ने कहा है कि तू एक ही है परंतु कहाँ कहाँ है। किरणों में सुंदरता है, सूर्य की किरणों में सुंदरता है, पुष्पों की सुंदरता है, प्राण है पवन में, ये पवन वायु है, हवा है, उसमें तू जीव जंतुओं का प्राण है, और विस्तार है गगन में। तेरा ये जो आकाश का विस्तृत रूप है, यहाँ भी तू ही है हे परम ब्रह्म। ऐसा है इसका अर्थ। दूसरा उदाहरण है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक ही व्यक्ति को माता पिता भाई और मित्र का रूप दे दिया गया है। ऐसी स्थिति में उल्लेख अलंकार होता है। मैं समझता हूँ ये दोनों अलंकार आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि ये जो वीडियो हैं वो उनको आप पूरा देखने का प्रयास करें। मेरा प्रयास यही होगा कि आपकी समझ में अच्छी तरह आए। अब आप अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।